राजस्थान में बीजेपी की रणनीति साफ, वसुंधरा ही होंगी सीएम उम्मीदवार। चुनाव से पहले बीजेपी वसुंधरा को करेगी सीएम उम्मीदवार घोषित। वसुंधरा को सौंपी जा सकती है राजस्थान बीजेपी की कमान। स्टार प्रचारक की वसुंधरा को मिल सकती है जिम्मेदारी। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। विपक्ष की बढ़ती ताकत के बीच बीजेपी ने बदला अपना प्लान। राजस्थान बीजेपी में कलह मची हुई है, खींचतान चल रही है। ये सब हो रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। पार्टी के हर दिग्गज की नजर सीएम पद पर है। बीजेपी नेता मानकर चल रहे हैं कि सरकार उनकी ही बनने वाली है। 1 साल बाद चुनाव होंगे और बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस पूरी तरह से निपट जाएगी। सरकार बनेगी तो मुखिया कौन होगा, इसका झगड़ा पार्टी में जमकर चल रहा है। वसुंधरा सीएम पद की स्वाभाविक दावेदार है। 10 साल सीएम रह चुकी हैं। राज्य में पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। पूरे राज्य में उनके समर्थकों की बड़ी तादाद है। तो वसुंधरा को मात देने के लिए पार्टी के दूसरे दिग्गजों ने आपस में हाथ मिला लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, विधानसभा में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेता वसुंधरा के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। पार्टी नेताओं के झगड़े के चलते केंद्रीय नेतृत्व परेशान है। पार्टी हाईकमान ने तय कर चुका है कि प्रदेश में युवाओं के हाथ में जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है। नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, लेकिन वसुंधरा को नाराज भी नहीं करना है। इसके लिए राजस्थान में कर्नाटक फॉर्मूले पर चर्चा शुरू हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा था। येदियुरप्पा को स्टार प्रचारक बनाया था। चुनाव में बीजेपी की ओर से उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया था। मुकाबला बेहद कड़ा था, इसलिए बीजेपी बहुमत के करीब तो पहुंची, लेकिन बहुमत से चूक गई। कुछ समय विपक्ष में बैठी, लेकिन फिर विपक्षी कैंप में सेंधमारी कर सरकार बना ली और येदियुरप्पा सीएम बन गए। लेकिन सिर्फ उन्हें 2 साल के लिए सीएम बनाया गया, बाद में सीएम बदल दिया गया। येदियुरप्पा की पसंद के ही दूसरे नेता बसवराज बोम्मई को राज्य का सीएम बना दिया गया और अब इसी फॉर्मूले को राजस्थान में लागू करने की तैयारी चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे की भी सहमति इस पर मिलती दिख रही है। यानी सरकार बनी तो पहले 3 साल तक वसुंधरा राज्य के सीएम होंगी। उसके बाद वसुंधरा की मर्जी से राज्य का नया मुखिया चुना जाएगा। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले प्रदेश में सरकार बीजेपी के बने। वसुंधरा को भी इस बात का एहसास है कि इस बार सीएम पद के लिए मुकाबला पार्टी के अंदर ही कड़ा है। दूसरा 2024 का मुकाबला तो उससे भी कड़ा है। अगर केंद्र में सरकार बीजेपी की नहीं बनी तो फिर वसुंधरा आराम से 5 साल राज करेंगे और मोदी सरकार केंद्र में बनी तो वे साफ है कि बीजेपी के सभी छत्रों का कद और छोटा हो जाएगा। मोदी को चुनौती देने वाला कोई नेता नहीं रह जाएगा। लेकिन पहली चिंता राजस्थान में सरकार बनाने की है और इसके लिए पार्टी का एकजुट होना जरूरी दिख रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने कई विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरे गुट के नेताओं की ओर से भी चुनौती न मिले, इसलिए राज्य को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। ऐसे में पार्टी को नए अध्यक्ष की तलाश है। चुनावी साल में बीजेपी के लिए वसुंधरा से बेहतर दूसरा चेहरा भी नहीं हो सकता। वसुंधरा कैंपेनिंग कमेटी के मुखिया पद भी दिया जा सकता है। टिकट वितरण में भी उनके समर्थकों को प्राथमिकता मिल सकती है। यानी साफ है बीजेपी वसुंधरा के सामने झुकने को तैयार दिख रही है। वसुंधरा को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार है। इसका संकेत राज्य के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह के बयान से ही मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता हैं, उनको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी ने हमेशा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, इस बार भी ऐसा ही होगा। दरअसल बीजेपी को चिंता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, उससे साफ लग रहा है कि 2024 की लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी 6 महीने पहले सोची जा रही थी। अब मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रहा है तो सरकार कई मुद्दों पर बैकफुट में दिखाई दे रही है। खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के पास अब कोई जवाब नहीं है। ऐसे में अब पार्टी राज्य के स्तर में अपने छत्रपों को साधने में जुट गई है। जहां सरकार बनने की उम्मीद है, वहां हर तरह संशय समाप्त करने की कोशिश शुरू हो गई है। कोशिश ये कि चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट किया जाए, जिससे विपक्ष को कभी भी मौका ना मिले। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो फॉर्मूला राजस्थान बीजेपी में अपनाने की चर्चा चल रही है, क्या वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अपनाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।